हेलो फ्रेंड्स, अप्रैल और मई मंथ का डिटेल्ड करंट अफेयर लेके आया हूँ हिंदी में। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आप ये रिफ़र कर सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। डिटेल करंट अफेयर लेके आया हूँ। अप्रैल और मई का कंबाइन करंट अफेयर है, इसीलिए पार्ट 1 लिया है। पार्ट 2 भी अपलोड करूँगा जल्द ही, हो सकेगा तो पार्ट 3 भी एक्सटेंड करूँगा अगर पूरा कवर नहीं हो पाया तो, मगर डिटेल्ड रहेगा, सब कुछ आ जाएगा आपका इसके अंदर। आगे का मैंने मार्च का भी डिटेल करंट अफेयर अपलोड कर रखा है, आप जाके चैनल विजिट कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। मैं हूं धर्मेश पंचाल, ट्रिक्स ऑन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। स्टैटिक जीके और इम्पोर्टेंट नोट्स भी आपकी कवर कर लूँगा। अगर आप किसी भी करंट अफेयर के रिलेटेड टॉपिक चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इसे रिफ़र कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एंटार्कटिक क्षेत्र के जो भारतीय अनुसंधान क्षेत्र है, एंटार्कटिक के अंदर जो भारतीय अनुसंधान क्षेत्र है, उसमें जो गैर कानूनी सारी चीज़ें हो रही है, उसे नियंत्रित करने के उद्देश्य से हमारी लोकसभा के अंदर एक विधेयक पास किया है। पास नहीं किया है, अभी पेश किया गया है, पास होने में अभी देर लगेगी। उस विधेयक का नाम है भारतीय एंटार्कटिक विधेयक 2022 पेश किया है। किन्होंने पेश किया है? केंद्रीय मंत्री हमारे जितेंद्र सिंह ने ये एक विधेयक पेश किया है कि गैर कानूनी जो भी गतिविधि हो रही है एंटार्कटिक क्षेत्र के अंदर, उसे रोक दिया जाए, उसके ऊपर नियंत्रण लाया जाए। तो हमारी जो कार्यकर्ता होते हैं, जो इसरो वगैरह, डीआरडीओ, जो सारी संस्थाएं वहाँ पे जो संशोधन में जुड़ी हुई होती है, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। महाराष्ट्र ने उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव में जो आयोजित हुआ था, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जो आयोजित हुआ था, वो महाराष्ट्र ने जीत लिया है। कौन सा था? तो 21वां राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप था, वो महाराष्ट्र ने जीता है। भारतीय पैरालंपिक समिति, जिसे पीसीआई कहा जाता है, और नारायण सेवा संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से इन दोनों ने साथ मिलकर एक टूर्नामेंट की प्रतिस्पर्धा की थी, जिसके अंदर 14 श्रेणियों में 306 पुरुष और 77 महिलाओं ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। चलिए महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं कि महाराष्ट्र में हाल ही में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र के सीएम है अभी के उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में नेशनल पार्क भी बहुत सारे हैं। संजीव गांधी नेशनल पार्क, जिसे बोरीवली नेशनल पार्क भी कहा जाता है, तडोबा नेशनल पार्क, नावगांव नेशनल पार्क, गुड़ामल नेशनल पार्क और चंदौली नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क्स भी हमें याद होना ज़रूरी है। एक बड़े फेरबदल में गृह मंत्रालय एमएचए ने अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश एजीएमयूटी कैडर भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी नीरज ठाकुर को पुलिस महानिदेशक अंडमान निकोबार नियुक्त किया गया है। यानी हमारे आईपीएस अधिकारी नीरज ठाकुर को अंडमान निकोबार के पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये एजीएमयूटी क्या है? तो एजीएमयूटी यानी ये एक फुल फॉर्म बनता है। ए यानी अरुणाचल प्रदेश, जी यानी गोवा, एम यानी मिजोरम और यूटी यानी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। इन सबको मिलाकर एक आईपीएस अधिकारी नीरज ठाकुर को पुलिस महानिदेशक एक नियुक्त किया गया है, सिर्फ अंडमान निकोबार क्षेत्र के लिए। हेल्थ केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपना 8th वार्षिक शिखर सम्मेलन महामारी के बाद के युग में भारत में लचीला स्वास्थ्य प्रणालियों का पुनर्निर्माण और पुनर्कल्पना विषय पर आयोजित किया है। महामारी के बाद यानी कोरोना के बाद जो भी भारत में स्वास्थ्य के रिलेटेड जो भी तकलीफ हुई है लोगों को, जो भी
लोगों के शरीर में खामियां हुई है उन सारी चीज़ों के पुनर्निर्माण और पुनः कल्पना के विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया है। ये कौन सा सम्मेलन था? तो 8वां सम्मेलन था। और इसे कौन आयोजित करता है? हेल्थ केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया इसे आयोजित करती है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते या डीए को 3% बढ़ाने का फैसला किया है। डीए 31% से बढ़ाकर 34 कर दिया गया है, यानी पहले 31% तो देते ही थे, अब 3% बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? तो 34% कर दिया गया है। केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया था। यानी गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है ये। इसीलिए तो हम गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि इतना सब कुछ दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि प्रिपरेशन करनी चाहिए और लगे रहो, कभी हार नहीं माननी है, बस लगे रहना है। कुछ भी हो जाए अपना गोल फिक्स होना चाहिए, उससे कभी हमें हटना नहीं है, चाहे कुछ भी हो। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की हो या फिर रेलवे की हो, किसी भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बस वहाँ से हटना नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कह ले हमको, उस मुद्दे से हमें मुकरना नहीं है। बस यही है हमारी राह, चाह सब कुछ, इसे ही अपना सब कुछ मान के ही प्रिपरेशन करने लग जाओ। अपना सब कुछ दे दो, 12 घंटे 15 घंटे प्रिपरेशन करो, पास हो जाओगे। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल में तो हो ही जाओगे। अगर एक बार हो गए तो पूरी ज़िंदगी फिर कभी भी नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। जीवन में कभी अपने गोल चेंज मत करो, देर लगेगी मगर वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कभी भी किसी चीज़ के लिए हमें अलग अलग तरीके से कभी फोकस नहीं करना चाहिए कि ये भी करूँगा वो भी करूँगा, ऐसे 5-6 चीज़ें अलग अलग तरीके से करूँगा। हाँ, आप कर सकते हैं मगर वो एक ही टॉपिक के रिलेटेड होना चाहिए। ये बात सही है कि आप यूपीएससी दे रहे हैं तो आप किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम भी पर्टिकुलर दे सकते हैं, ये बात सही है। मगर ऐसा नहीं है कि आप ये भी कर रहे हैं और कोई और ग्रेजुएशन भी बना रहे हैं, उसके अलावा भी और 2-4 चीज़ें कर रहे हैं, तो ये मत कीजिए। किसी भी एक चीज़ पे फोकस कीजिए और उसमें लगे रहिए, एक दिन होना ही होना है। ज़्यादातर लोग तभी पास नहीं हो पाते हैं कि वो लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। ऐसे तरह तरह के 6 महीने में अपने गोल बदल देते हैं, 1 साल के बाद चेंज हो जाता है, कभी फिक्स नहीं रहता है, इसीलिए वो लोग पास नहीं हो पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड द्वारा संचालित अस्पताल मेदांता गुरुग्राम द्वारा प्रदान की जाने वाली विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा की गवाही को वैश्विक सर्वेक्षण में लगातार तीसरी बार भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल रूप में स्थान दिया गया है। भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल के रूप में हर साल किसी न किसी हॉस्पिटल को स्थान दिया जाता है। उनकी सर्विस के रिगार्डिंग, उनके डॉक्टर्स के रिगार्डिंग, उनकी क्लीन हॉस्पिटल के रिगार्डिंग उन्हें स्थान दिया जाता है। तो तीसरी बार इस हॉस्पिटल ने स्थान लिया है भारत में सर्वश्रेष्ठ होने के लिए। वो हॉस्पिटल कौन सी है? तो किसके द्वारा संचालित है? ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड द्वारा संचालित अस्पताल है, जिसे भारत में सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल के रूप में स्थान लिया है और लगातार तीसरी बार उसे ये स्थान दिया गया है। और वो कौन सा अस्पताल है? तो मेदांता हॉस्पिटल है। मेदांता भारत का एकमात्र निजी हॉस्पिटल है जिसे वर्ल्ड में सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की 2022 की जो सूची थी उसमें 150 में शामिल किया गया है। बहुत बड़ी बात होती है 150 में शामिल होना, क्योंकि ये चीज़ पूरे वर्ल्ड के लिए की जा रही है। पूरे वर्ल्ड में 150वां नंबर आना बहुत बड़ी बात होती है। याद रखिएगा, मेदांता एक ऐसी हॉस्पिटल है जिसका पूरे वर्ल्ड में 150 नंबर आया था और इंडिया के अंदर पहले नंबर पे आती है हाल ही में 2022 की बात करें तो।
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो पूर्वी अफ्रीकी समुदाय के में शामिल होने वाला 7वां देश बन गया है, 7वां देश बन गया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। कौन से समुदाय में? तो अफ्रीका में ऐड होने वाला वो 7वें नंबर का देश बन चुका है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 90 मिलियन लोग स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने और 6 अन्य अफ्रीकी देशों में व्यापार करने में सक्षम होंगे। यानी इसमें जुड़ने के बाद जो उसके 90 मिलियन लोग हैं वो एकदम फ्रीडमली आगे बढ़ सकते हैं और सारे के सारे अफ्रीकी कंट्रीज़ में वो व्यापार अब कर सकेंगे। बहुत बड़ा बेनिफिट होता है किसी ऐसी बड़ी कंट्री में ज्वाइन होने के बाद, बड़ी कंट्री के सपोर्ट मिलने के बाद, कि ऐसे व्यापार करने में सक्षमता मिलती है, वहाँ के लोगों में इम्प्रूवमेंट आता है, सपोर्ट मिलता है, मिलिट्री सपोर्ट मिलता है, ट्रेडिंग सपोर्ट मिलता है, सारी चीज़ों के सपोर्ट्स मिलते हैं। बस उनके साथ रहना पड़ता है और कुछ नहीं होता है। इसीलिए तो सारे छोटे छोटे जो कंट्रीज़ होते हैं वो नाटो में ऐड होने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि नाटो इतना बड़ा संगठन है कि कोई मना करे तो भी एक प्रकार की वो अपोजिट साइड हो जाती है, और हाँ बोले तो भी एक अच्छी बेनिफिट रहती है, मगर नाटो के अलावा की कंट्रीज़ उनके ऑलरेडी अपोजिट हो जाती है अगर हाँ बोले तो। इसीलिए हाल ही में देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच में कितनी बड़ी वॉर हो गई, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, पूरे वर्ल्ड को मुआवजा भुगतना पड़ा है उस चीज़ के लिए। तो ये एक तरफ से बुरे संकेत भी है। एक तरफ से हर एक कंट्री खुद के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती है, तो हर किसी की अलग अलग मान्यता होती है। भारत के अग्रणी यूपीएस निर्माता आपूर्तिकर्ता न्यूमेरिक यूपीएस ने भारत का सबसे विश्वसनीय ब्रांड 2022 का पुरस्कार जीता है। भारत का विश्वसनीय सबसे ट्रस्टेबल ब्रांड का पुरस्कार मिला है न्यूमेरिक यूपीएस को, जो भारत के यूपीएस निर्माता और आपूर्तिकर्ता है। रक्षा मंत्रालय, एमओडी और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हैदराबाद ने भारतीय वायुसेना के लिए इंस्ट्रूमेंटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रेंज IEWR इंस्ट्रूमेंटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रेंज के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी दोनों ने साथ जुड़कर कुछ बनाने की सोची है। अनुबंध भविष्य के युद्ध की तैयारी के लिए भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी भारतीय जो वायुसेना है, हमारी एयरफोर्स है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें डेवलप करने के लिए, कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए, अच्छे से फ्लाइट्स वगैरह बनाने के लिए एक अनुसंधान MOU जैसा कह सकते हैं। जैसे कि हमारा रक्षा मंत्रालय है तो MOU तो नहीं बोल सकते, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है अपने पावर में, किसी भी कंपनी को अपने लिए काम करवा सकती है। ऐसे प्रोजेक्ट बेस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर सकते हैं और कोई मना भी नहीं करता। देश के लिए कौन मना करता है भला, अच्छे काम के लिए। भारतीय वायुसेना के बारे में जान लेते हैं। एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 में एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है। कमांडर इन चीफ हाल ही के कौन है? तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो कमांडर इन चीफ है भारतीय वायुसेना सेवा के। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? एयर स्टाफ के चीफ कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हाल ही के चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है। तो ये थी एयरफोर्स की डिटेल्स। ON ज्ञानी ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड OVL के बोर्ड के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। ONGC जो हमारे पूरे इंडिया की सबसे बड़ी PSU कंपनीज है,
जिसकी एक संस्था फॉरेन के रिगार्डिंग भी होती है, यानी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, जिसका कार्यभार किसने संभाला है? तो इंटरनेशनली जो कामकाज होता है उसका कार्यभार संभाला है ओएन ज्ञानी ने। श्री माता वैष्णव देवी श्राइन बोर्ड ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार जीता है, यानी पहली बार राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो श्री माता वैष्णव देवी श्राइन बोर्ड ने यह पुरस्कार जीता है। वैष्णव देवी याद रखेंगे तो भी एग्जाम में याद आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन टिक करना है। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में उत्तर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है, जबकि दूसरा पुरस्कार पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर को मिला है। सबसे पहला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ जिले के स्वरूप में, ठीक है ना, स्टेट, ठीक है, जिले के स्वरूप में ये पहला पुरस्कार मिला है। तो मुजफ्फरनगर, यूपी के मुजफ्फरनगर को मिला है, और सेकंड नंबर पे शहीद भगत सिंह नगर को ये पुरस्कार मिला है। ये भी याद रखना है, मुजफ्फरनगर यूपी में आया हुआ है और भगत सिंह नगर पंजाब में आया हुआ है। यूपी के बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। यूपी के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यूपी में राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क्स है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य आया हुआ है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है, काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत फेमस है यूपी के अंदर, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ये झील बड़ी फेमस है यूपी के अंदर, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। दोस्तों आप साथ साथ स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना नहीं चाहते और ये पीपीटी डायरेक्ट आप पढ़ने के लिए चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में भी मैंने इसका नाम ट्रिक्स ऑन स्टडी ही रखा हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल के अंदर जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं वहाँ पे इसकी पीपीटी भी अपलोड कर दूंगा, तो आप आसानी से पढ़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बार बार मेरे वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी एक प्रमुख निजी सामान्य बीमाकर्ता और एक डिजिटल फर्स्ट कंपनी के वॉल्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। HDFC ने एक डिजिटल फर्स्ट कंपनी ने वॉल्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। एक सामान्य, एक जनरल जो नॉर्मल बीमाकर्ता होते लोग होते उनके लिए एक HDFC ने वॉल्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 के लिए नौसेना दल को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार द्वारा सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग आकस्मिक ट्रॉफी प्रदान की गई है। भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ के चीफ कौन है अभी के? तो एडमिरल आर हरि कुमार। हरि कुमार को ही ये ट्रॉफी अभी 2022 में दी गई है, गणतंत्र दिवस परेड की ट्रॉफी। तो आपको दो चीज़ें याद रह गई कि ट्रॉफी भी उन्हें मिली है, मार्चिंग आकस्मिक ट्रॉफी याद रखिएगा, मार्चिंग आकस्मिक ट्रॉफी भी उन्हें मिली है, और चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ भी वो खुद ही है, एडमिरल आर हरि कुमार। देखिए अभी के हाल ही के ट्रेंड के हिसाब से देखें तो एग्ज़ाम्स इतनी टफ हो रही है कि आपको कन्फ्यूज़न के लिए कुछ ना कुछ तो छोड़ेंगे ही। ऑप्शंस में आप सिर्फ हरि कुमार याद रख के मत जाइएगा, आर भी याद रखिएगा, क्योंकि बहुत शातिर हो चुके हैं ये लोग। पीछे आपको हो सकता है सारे के सारे हरि कुमार जी के नाम दे रखे हो और आगे के लेटर में ए बी आर सी ऐसे डिफरेंट टाइप के आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे, तो आपको आर हरि कुमार परफेक्ट याद रखना है। नेवी डे कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? नौसेना की स्थापना नेवी की तो 26 जनवरी 1950 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत और केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बेंगलुरु में
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के लोगो शुभंकर जर्सी और गान का शुभारंभ किया है। कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक में हाल ही के सीएम है बसवराज बोम्मई, राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। कर्नाटक का पोर्ट है सबसे बड़ा, सबसे मेन पोर्ट, जहाँ पे कर्नाटक का सबसे ज़्यादातर जो समुद्र के अंदर जो व्यापार होता है वो यहीं से होता है। तो न्यू मैंगलोर पोर्ट है उसका नाम। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो अंशी नेशनल पार्क, बन्नेरघाटा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क। और कर्नाटक की जो लैंग्वेजेस है वो लैंग्वेज है कन्नड़। उसका गठन कब हुआ था? तो कर्नाटक का गठन हुआ था, उसका स्थापना दिन मनाया जाता है 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक का स्थापना दिन मनाया जाता है। एक महत्वपूर्ण नदी भी वहाँ पर है, उस नदी का नाम है तुंगभद्रा। उसका नाम है तुंगभद्रा। बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है पूरे कर्नाटक के अंदर। ये सबसे ज़्यादा पानी पूरे कर्नाटक में इसी नदी में से आता है। कर्नाटक के अंदर तुंगभद्रा नदी के पानी से इलेक्ट्रिसिटी भी पाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है, कैसे पाई जाती है बता देता हूँ शॉर्ट में थोड़ा सा। इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है टरबाइन से। किससे? टरबाइन से। टरबाइन एक ऐसी मशीन है जो पानी को क्या करती है, ऐसे एकदम स्पीड से गोल गोल रोटेट करती है। ठीक है, एक छोटी सी डिज़ाइन जैसा बता देता हूँ आपको कि टरबाइन कैसा होता है। ऐसे बाहर से एक कवर जैसा होता है, अंदर एक ऐसे रोलर होता है और वहाँ पे ऐसी ब्लेड्स लगाई हुई होती है। वो ब्लेड्स क्या करती है, तो जो भी पानी इसके ऊपर गिरता है उसे एकदम स्पीड से उसे रोटेट करता है। रोटेट करके उसे उसके साथ टरबाइन के साथ एक जनरेटर जॉइंट हुआ होता है। उस जनरेटर में से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है और सेविंग पावर हाउस जो होते हैं वहाँ पे ले जाती है। तो इस तरह ये टरबाइन काम करता है। तो तुंगभद्रा नदी से कैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी कर्नाटक का स्टेट पाता है? तो कर्नाटक ने क्या किया हुआ है, तो पूरी जो रिवर है उस रिवर को क्या कर रखा है, उस रिवर को एक हाइट पे पाइपलाइन से ले गए हैं। मान लीजिए ऐसे कोई रिवर है तो पाइपलाइन से उस रिवर का फोर्स ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसे उसे पाइपलाइन से ऊपर ले गए हैं और पाइपलाइन से ऊपर से नीचे उसे पानी को रखा जाता है। यानी पानी को प्रेशर से, फोर्स से डालने के लिए, टरबाइन के ऊपर डालने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा मशीन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पानी ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से टरबाइन के ऊपर गिरता है और यहाँ पे टरबाइन रख दिया होता है, उसके साथ जनरेटर जॉइंट किया होता है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम पा सकते हैं। तो इस तरह कर्नाटक के अंदर एक बेस्ट ऐसे नेचुरल पानी की मदद से ही इलेक्ट्रिसिटी वो फ्री प्रोड्यूस करते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रखा है। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देउबा ने संयुक्त रूप से नेपाल में सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। यानी नेपाल और हमारे बीच में MOU साइन हुए हैं। नेपाल में जो सीमा पार यात्री होते हैं उनके लिए ट्रेन सेवा के लिए एक MOU साइन किया गया है। वाइस एडमिरल अजय कोचर AVSM NM ने एयर मार्शल संजीव कपूर AVSM VM से कमांडेंट राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी की नियुक्ति ग्रहण की है। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के पूर्व छात्र के रूप में
वाइस एडमिरल अजय कोचर को 1 जुलाई 1988 को भारतीय नौसेना में कमीशन दिया गया था। यानी अजय कोचर ने भारतीय नौसेना ज्वाइन की थी, 1 जुलाई 1988 में ज्वाइन की थी। एनडीए के बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी की शुरुआत कब हुई थी। 7 दिसंबर 1954 को एनडीए की शुरुआत की गई थी। अभी के उसके कमांडेंट कौन है, तो वाइस एडमिरल अजय कोचर उसके कमांडेंट है एनडीए के। इंटरनेशनल शतरंज महासंघ के अध्यक्ष अर्काडी ड्वोरकोविच ने आधिकारिक तौर पर FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 के आयोजन के लिए भारत को मेजबानी के लिए अधिकार सौंपे हैं। जो इंटरनेशनल लेवल पे जो चेस के रिगार्डिंग जो सबसे बड़ा महासंघ होता है उसके अध्यक्ष है अर्काडी ड्वोरकोविच, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर भारत को मेजबानी के लिए इसका अधिकार सौंपा है 2022 में। भारत ने इस साल की शुरुआत में चेन्नई में FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी के लिए बोली हासिल की है। यानी इस साल की जो 2022 की वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी इंटरनेशनल, वो भारत के अंदर होने वाली है चेन्नई में। इंटरनेशनल चेस जो महासंघ है उसके बारे में जान लेते हैं डिटेल्स। उसके प्रेसिडेंट है अध्यक्ष अर्काडी ड्वोरकोविच। उसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के अंदर लाउसान में उसका हेडक्वार्टर आया हुआ है। कब इसकी स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना फ्रांस ने की थी। फ्रांस के अंदर जो पेरिस है वहाँ पे उसकी स्थापना की गई थी। 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार ने HDFC बैंक को SHG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंक के रूप में निर्मित किया है। HDFC बैंक को एक सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में निर्मित किया गया है। इन तीनों लोगों ने मिलकर किया है। एक तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार ने किस बैंक को, तो HDFC बैंक को निर्मित किया गया है। भारत का प्राइवेट सेक्टर बैंक का सबसे बड़ी लीडर बैंक कही जाए तो भी कम है। HDFC बैंक इज द बेस्ट ऑफ इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक। मेघालय 83 राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा, जो कब शुरू होने वाली है, 18 अप्रैल को शुरू होगी और तब से लेके 25 अप्रैल तक चलने वाली है। शिलांग में साई इंडोर ट्रेनिंग सेंटर नेहू में शुरू होने वाली है। मेघालय इसकी मेज़बानी करने वाला है। और कौन सी चैंपियनशिप होने वाली है, तो 83वीं ये 2022 के अंदर टेबल टेनिस चैंपियनशिप शुरू होने वाली है। शिलांग के नेहू जिसे कहा जाता है साई इंडोर ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे शुरू होने वाली है। चलिए मेघालय के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो मेघालय के गवर्नर है सत्यपाल मलिक। वहाँ के सीएम है हाल ही के कॉनराड कोंगकाल संगमा। और वहाँ पे एक लेक है जो बहुत ही फेमस है, उमियाम लेक। वहाँ पे नाट्यांग दुर्गा टेम्पल भी है। खासी, गारो और जैंतिया हिल्स जो पूरी दुनिया में सबसे फेमस है, गारो, खासी, जैंतिया, जो सबको याद होता है मगर ये अब कभी पूछा जाता नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया इसे जान गई है कि ये फेमस है। ठीक है, तो बहुत सारी फेमस चीज़ें भी नहीं पूछी जाती है क्योंकि कंपटीशन टफ होती जा रही है। बस हमारा गोल एक ही होना चाहिए कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, सब कुछ कवर करके जाए, फेमस हो या ना हो। फीफा ने इस साल के फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर के रूप में लाइव का अनावरण किया है।
लाइव क्या है? तो ये एक नया वर्ड है। लाइव एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है अति कुशल खिलाड़ी, यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ। जो कोई भी फील्ड हो उसके रिगार्डिंग सबसे सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए लाइव वर्ड का यूज़ किया जाता है। ये एक अरबी वर्ड है। डॉक्टर श्रीराम चोलिया द्वारा लिखित एक नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस का विमोचन विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया है। ये पुस्तक किन्होंने लिखी है? तो डॉक्टर श्रीराम चोलिया ने लिखी हुई है। उसका नाम है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, और उसका विमोचन किन्होंने किया है? तो हमारे विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया है। पुस्तक भारत के बाहरी विरोधियों का उत्पन्न सुरक्षा खतरों के दौरान लिए गए निर्णय पर जोर देती है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए किस तरह सुरक्षा का प्रबंधन किया गया है, उनके ऊपर हुए जो खतरे महसूस हुए थे उस दौरान किस तरह निर्णय लिए गए थे सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग, उसके ऊपर ये बुक्स लिखी गई है। भारतीय वायुसेना एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने हैदराबाद में एक उड़ान प्रदर्शन किया है। टीम का 2021 और 22 सीज़न का अपना अंतिम एरोबेटिक प्रदर्शन हाकिमपेट में होगा। कहाँ पे होगा? हाकिमपेट में होगा। एयरफोर्स के बारे में जान लेते हैं। आगे भी एक बार देख लिया हमने एयरफोर्स के बारे में, फिर से एक बार देख लेते हैं। स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। कमांडर इन चीफ रामनाथ कोविंद। वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। पश्चिम बंगाल को दूसरे स्थान पर धकेलते हुए उत्तर प्रदेश ने सब्जियों के प्रमुख उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त कर लिया है। यूपी ने सब्जियों के उत्पादन में सबसे पहला स्थान भारत के अंदर प्राप्त किया है। इससे पहले नंबर पे कौन था? तो पश्चिम बंगाल था, और अब वो दूसरे नंबर पे आ चुका है, यानी हाल ही में पहले नंबर पे यूपी आया हुआ है सब्जियों के उत्पादन के रूप में। दोनों के बीच का अंतर अब तक 1 मिलियन टन से अधिक है। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश प्रमुख फल उत्पादन बना हुआ है, यानी सब्जियों में यूपी है सबसे पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल, और फल की बात करें, फ्रूट्स की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है। टेक प्लेटफॉर्म ग्रेन बैंक एर्गोस द्वारा विकसित ने किसानों के लिए ग्रीन बैंक लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया है। ग्रीन बैंक लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया है। ग्रीन बैंक ने किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो एर्गोस द्वारा इसे विकसित किया गया था। ये एक टेक प्लेटफॉर्म है। ये भी याद रखना, ग्रीन बैंक किस टॉपिक के ऊपर कार्य करता है? तो किसानों के लिए ये कार्य करता है। ग्रीन से याद रखना कि ग्रेन यानी ग्रीनरी, ग्रेन यानी ग्रीनरी यानी किसान, खेडूत। तो ये आपको जल्दी से याद रह जाएगा कि ग्रीन बैंक किसानों पे कार्य करता है। ये टेक प्लेटफॉर्म है। भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसानों को अपने कृषि उत्पादकों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मंच ग्रीन बैंक तक सीधी पहुंच प्राप्त हुई है। इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसानों को कृषि उत्पादक के बारे में एकदम इजीली ग्रीन बैंक से जानकारी प्राप्त हो जाती है। डॉक्टर एस राजू ने कलकत्ता में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के महानिदेशक रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने आर.एस. गरखल का स्थान लिया, जो 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं। यानी अब तक आर.एस. गरखल थे हमारे जीएसआई के महानिदेशक के रूप में, और अब आए हैं डॉक्टर एस राजू।
जीएसआई के बारे में जान लेते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के संस्थापक यानी उनकी स्थापना किन्होंने की थी, तो अंग्रेज इसकी स्थापना करके गए थे जिनका नाम था थॉमस ओल्डहम। उसका मुख्यालय हमारे भारत के पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के अंदर है। भूवैज्ञानिक जो सर्वेक्षण का मुख्यालय है वो कलकत्ता के अंदर स्थापित है। उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 4 मार्च 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। मूल सरकारी एजेंसी खान मंत्रालय यानी खनन, जो ज़मीन खोद के अंदर से कोयला निकालते हैं, गोल्ड सिल्वर ये सारी चीज़ें निकलती है, उसके ऊपर ये कार्य करता है। लोकसभा ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पारित किया, जो जांच अधिकारियों को कैदियों के बायोमेट्रिक विवरण एकत्र करने में सक्षम बनाता है। यानी जो भी कैदी बनता है उसका एक एक डिटेल, उसके बायोमेट्रिक्स जो होते हैं, हाथ की फिंगरप्रिंट, उसके निशान, सब चीज़ें एकत्रित करने में मदद करता है। ये एक विधेयक पास किया गया है। हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र सिंह और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश सुशासन विकास कार्य रिपोर्ट 2022 लॉन्च की है हाल ही में। एमपी के बारे में जान लेते हैं। एमपी के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, एमपी के गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई। एमपी में भीमबेटका केव्स जो गुफाएं होती है वो बहुत ही फेमस है पूरे वर्ल्ड के अंदर। एमपी में सांची के अंदर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट भी है और खजुराहो टेम्पल वर्ल्ड फेमस है एमपी के अंदर। भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान सुनील कुमार, अर्जुन हलाकुर्की और नीरज ने मंगोलिया के उलानबटार में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में संबंधित भार वर्गों में कांस्य पदक जीता है। ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने हाल ही में। जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी 2022 में, कहाँ पे हुई थी, तो मंगोलिया के उलानबटार के अंदर ये चैंपियनशिप हुई थी। उसमें सुनील कुमार, अर्जुन हलाकुर्की, नीरज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने 3 सी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं, जो राज्य में अपनी तरह का पहला है। राज्य के हिसाब से देखें तो आंध्र प्रदेश में ये सबसे पहला है जो चित्तूर में सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम है जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। वहाँ पे टेम्पल वेंकटेश्वर टेम्पल बहुत ही फेमस है और एक मल्लिकार्जुन ब्रह्मा मल्लिकार्जुन टेम्पल बहुत ही फेमस है आंध्र प्रदेश के अंदर। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में सांस्कृतिक मामलों के विभाग द्वारा आयोजित एक समारोह में रोंगाली बिहू उत्सव समितियों को एक मुफ्त वित्तीय सहायता के वितरण का औपचारिक शुभारंभ किया है। कला और संस्कृति के ऊपर एक शुभारंभ किया गया है एक समिति का। किन्होंने किया है, तो मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया है, जो असम के हाल ही के मुख्यमंत्री है, सीएम है। डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम है। असम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी असम के नेशनल पार्क दिब्रू साइखोवा, काजीरंगा नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, ये चारों नेशनल पार्क असम में स्थित है। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ सबसे पहले स्थान पर है कि जहां पर सबसे कम बेरोजगारी रेट पाया गया है।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में इस मार्च में बेरोजगारी दर 0.6% दर्ज किया गया है, जो पूरे भारत में सबसे कम है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया गया है तो हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा पाया गया है, और उसके बाद राजस्थान सेकंड नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर में, और सबसे कम पाया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, उसके गवर्नर है अनुसुईया उके। वहाँ पे टेम्पल बोरुमदेव टेम्पल फेमस है बहुत ही। टाइगर रिजर्व बहुत ज़्यादा है छत्तीसगढ़ के अंदर। उदांती सीतानदी टाइगर रिजर्व, अचनकमार टाइगर रिजर्व और इंद्रवती टाइगर रिजर्व वहाँ पे स्थित है। भारतीय तटरक्षक बल ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के विशाल समुद्र तट में अपने संचालन को गति देने के लिए कराईकल बंदरगाह पर अपनी C-436 इंटरसेप्टर नाव को शामिल किया है। तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व स्थित है। थर्मल पावर स्टेशन है नॉर्थ चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, एन्नोर थर्मल पावर स्टेशन, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुखुर्थी नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क वहाँ पे स्थित है। एन मारिया एमटी राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप के समापन दिवस पर 231 किलोग्राम के राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के साथ महिलाओं का 87 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है एन मारिया एमटी ने। भारतीय मूल की अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह, जो मंच नाम फालू का उपयोग करती है, उसने अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ बच्चों का संगीत एल्बम ग्रैमी जीता है। ग्रैमी अवार्ड जो संगीत के लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वो जीता है फाल्गुनी शाह ने। फाल्गुनी शाह 2 बार ग्रैमी में सर्वश्रेष्ठ बाल संगीत एल्बम श्रेणी में नामांकित होने वाली एकमात्र भारतीय मूल की महिला है। भारत में सिर्फ सर्वश्रेष्ठ होना तो बड़ी ही बात होती है, मगर वर्ल्ड के अंदर दुनिया के कोने में जाकर भी किसी और कंट्री में महानता दिखाना भारत के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात होती है। अगले दशक में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20 मिलियन लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के उद्देश्य से फ्लिपकार्ट समूह ने फ्लिपकार्ट फाउंडेशन लॉन्च किया। उसका उद्देश्य देश के एक समावेशी, न्यायसंगत, टिकाऊ समाज का निर्माण करना है। इतने सारे लोगों के रूप में एक अच्छे चीज़ का समावेश किया गया है, एक अच्छे उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। फ्लिपकार्ट ने शुरुआत की है। जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से, उन्होंने एक फ्लिपकार्ट फाउंडेशन लॉन्च किया है इसके तहत कि एक समावेशी, एक न्यायसंगत, एक अच्छी चीज़ जो टिकाऊ समाज का निर्माण करने के लिए कार्य करेगी। भारत में 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिन मनाया जाता है। अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और देश के समुद्री क्षेत्र की रक्षा और संरक्षण की आवश्यकता के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिन जो है वो 59वां मनाया गया था। भारत के अंदर 5 अप्रैल को मनाया जाता है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वदेश के विकसित 6 नई और दुर्लभ संदर्भ सामग्री लॉन्च की, जो दुनिया भर में वाडा से मान्यता प्राप्त सभी प्रयोगशालाओं में डोपिंग रोधी विश्लेषण के लिए आवश्यक रसायन का सबसे शुद्ध रूप है। यानी केमिकल में जो साइंस के अंदर केमिकल्स होते हैं उसमें एक ऐसे शुद्ध रूप से
कितनी, तो 6 नई ऐसी सामग्री लॉन्च की है हमारे केंद्रीय खेल मंत्री ने, जो एक शुद्ध रूप में एक डोपिंग रोधी विश्लेषण है हमारे प्रयोगशाला के अंदर। क्राइस्ट चर्च में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर ऑस्ट्रेलिया को 2022 आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में चैंपियन का ताज पहनाया गया। ऑस्ट्रेलिया ने ये आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया है। कहाँ पे था, तो क्राइस्ट चर्च में इंग्लैंड को हराकर ये ताज जीता है। दिल्ली स्थित काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर की सीईओ अरुणाभा घोष को ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सीईओ जो है अरुणाभा घोष, जो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जो कार्य करते हैं, कि उनके खिलाफ लोगों को प्रेरित करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं करना चाहिए, आप ये चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, घर में एसी वगैरह बंद कर दीजिए और कम इस्तेमाल कीजिए, करिए मगर कम इस्तेमाल कीजिए तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा। तो उसके खिलाफ जो उच्च स्तरीय संगठन होते हैं, उसके सदस्य के रूप में अरुणाभा घोष को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 5 जून 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर केन्या के अंदर स्थित है, केन्या में नायरोबी के अंदर स्थित है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पाठ्येतर गतिविधियों का बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने स्कूल के समय के बाद दिल्ली में सरकारी स्कूलों के लिए हॉबी हब की स्थापना की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उपकरणों की तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की है। हाल ही में 101 चीज़ों की सूची में प्रमुख उपकरण और हथियार प्लेटफॉर्म शामिल है और उन उपकरणों, हथियारों और प्रणालियों पर विशेष जोर दिया गया है जो वर्तमान में विकास के अधीन है और अगले 5 साल के दौरान दृढ़ आदेशों में तब्दील होने की संभावना है। कितनी चीज़ें ऐड की गई है, तो यही याद रखना ज़रूरी है कि 101 चीज़ों को इस सूची में ऐड किया गया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजाति नायक नाम का एक पुस्तक विमोचन किया है। पुस्तक को प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, कुलपति गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा लिखा गया है। काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर इस पुस्तक का निर्माण किया है, जिसका विमोचन किया है श्री धर्मेंद्र प्रधान ने। तकनीकी सहयोग के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र और इसरो के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग उसके रिलेटेड हस्ताक्षर इन तीनों संस्थाओं के बीच हुए हैं। उसमें एक है UIDAI, NRSC और इसरो, इन तीनों के बीच में एक MOU साइन किया गया है। चलिए UIDAI के बारे में जान लेते हैं कि इसके अंदर कब स्थापना हुई थी और कब क्या हुआ था। इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 के अंदर। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। कौन सी मिनिस्ट्री इसके अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके अंदर आती है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेजिमेंट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो DRDO की स्थापना
1958 में। उसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। उसके चेयरमैन डीआरडीओ के हाल ही के हैं जी सतीश रेड्डी। चलिए एक एक्स्ट्रा टॉपिक देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के पॉइंट्स मैंने ले रखे हैं जो अभी अभी ताज़ा खबरों के अनुसार जाना गया है कि आपको जानना ज़रूरी है। तो ध्यान से देखिएगा इन चीज़ों को। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है। उसका नाम रखा है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल अभी हाल ही में पौंडीचेरी के अंदर किया गया है। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी की स्थापना तेलंगाना में हैदराबाद के अंदर की गई है। इंडियाज़ फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट केरला के अंदर बनाई गई है। इंडिया की भारत की सबसे पहली बिना पेपर वाली कोर्ट केरला के अंदर है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे एससीओ कहा जाता है, जेंग मिंग को बनाया गया है एससीओ के सेक्रेटरी जनरल। ममता बियॉन्ड 2021 बुक लिखी है जयंता घोषाल ने। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 हाल ही में दिया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। 9th एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल मनाया गया है असम के अंदर। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना मीरात में की गई है। मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड दिया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को। लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है नीरज चोपड़ा को, जिन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है। 18th लेट माधवराव लिमाय अवार्ड दिया गया है नितिन गडकरी को। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है पीआर श्रीजेश को। गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड सेल को दिया गया है। सेल का फुल फॉर्म बनता है, हमारी भारत की एक पीएसयू कंपनी है जिसका फुल फॉर्म बनता है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड उसका फुल फॉर्म बनता है, जो स्टील की बहुत बड़ी कंपनी है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने देश में अध्ययन करने वाले विदेशी विद्वानों को जुड़े रहने की सुविधा के लिए इंडिया एल्यूमिनी पोर्टल का उद्घाटन किया है कि हमारे देश के अंदर जो संशोधन करने के लिए विदेशी विद्वान आते हैं उनकी सुविधा के लिए यह पोर्टल कार्य करेगा। भारतीय रेल यातायात सेवा के 1988 बैच के अधिकारी विकास कुमार ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो, और लाइक बटन ज़रूर दबा देना। थैंक यू सो मच।